सुबहान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पर, आपके सहाबा पर। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट नोट करें। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इज गिवन and the A set is given and the B set is given, and there is a required in the part 1 list all the elements in the tabular forms. Then in the second part find A intersection B, and then in the third part draw Venn diagrams. So one by one we start the question. क्वेश्चन नंबर 1 में या पार्ट 1 में आपसे पूछा गया कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, इनको अंदराजी या तरीका में लिखें। तो हम स्टूडेंट 1 बाय 1 जो है वो यूनिवर्सल सेट को, उसके बाद ए और बी को हम जो है वो टेबुलर फॉर्म में इंदराजी तरीका में लिखेंगे। या हम समझते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। दैट मीन्स हमारा ये जो यू सेट आएगा ये 2 का पहाड़ा होएगा, 2 का टेबल होएगा। एंड लिमिटेशन की बात करें तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 30। दैट मीन्स x जो है उसकी वैल्यू 1 से लेके 30 तक हो सकती है। सो मल्टीपल ऑफ 2 है तो मिनिमम वैल्यू 2 ही होएगी। 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10 एंड द सो ऑन। स्टूडेंट ये वैल्यू जो है आप इसको कंप्लीट लिखने की बजाय डॉटेड के साथ और आखिरी वैल्यू आपकी 30 होएगी। ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म्स। नाउ द टेबुलर फॉर्म्स ऑफ द सेट ए। सेट ए की आप नोट करें x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब यहाँ पे आपको कहा गया कि x में क्या आएगा, 6 का पहाड़ आएगा, मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, लेकिन लिमिटेशन नहीं बताई गई। स्टूडेंट याद रखें ये जो सेट्स होते हैं इनमें सबसे बड़ा सेट्स होता है यूनिवर्सल सेट। और जब भी आपको यूनिवर्सल के अलावा बाकी सेट दिए जाएंगे तो हमेशा यूनिवर्सल की लिमिट को फॉलो करेंगे, उससे छोटे ही होंगे। दैट मीन ये जो लिमिटेशन आपको दी गई ये लिमिटेशन सेट ए पे भी अप्लाई होएगी, सेट बी पे भी अप्लाई होएगी। सो 6 का आप टेबल लिखोगे 6 देन 12 18 24 एंड 30। लास्ट वर्ड आपका 30 ही आएगा। देन द टेबुलर फॉर्म्स ऑफ द सेट बी। x इज अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड अगेन आपका लास्ट आप उसी रेंज को फॉलो करोगे 0 to 30। सो 8 16 24 दैट्स ऑल जी। सो स्टूडेंट आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म वो कंप्लीट हुआ। हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला लिखने के बाद जैसे फार्मूला लिखा है स्टूडेंट, ए लिखा हुआ है तो आप ए का सेट जो है वो यहाँ पे लिखोगे 6 12 18 24 और 30। इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे। उसके बाद बी लिखा हुआ है तो बी सेट लिखेंगे 8 16 24। इन द वेरी नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट आप इसका आंसर लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। याद रखें ये जो इंटरसेक्शन की सिंबल होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, दोनों सेट्स के अंदर जिनमें आप इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हो उनके कॉमन नंबर्स आते हैं। यहाँ देखें 6 नहीं है दोनों के पास, 12 देखें तो नहीं है, 18 देखें वो भी नहीं है, 24 द ओनली डिजिट्स है स्टूडेंट यहाँ पे जो आपकी कॉमन है दोनों में। सो 24 जो है वो आ जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड पार्ट ड्रा वेन डायग्राम। तो हम यहाँ पे इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। स्टूडेंट वेन डायग्राम सॉल्व करने के लिए हमने तीनों सेट्स जो हैं टेबुलर फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं, हमने लिखे हुए। आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करोगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद ये जो रेक्टेंगल है ये आपका कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर आपके 2 से लेके 30 तक सारे डिजिट मौजूद हैं। लेकिन आपके इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से कौन से ए सेट में है, कौन से बी सेट में है। अब आपको एक बात सिर्फ जाननी पड़ेगी कि आपके ए और बी सेट में कुछ कॉमन था। तो हमने अभी जो पार्ट 2 सॉल्व किया उसमें हमने देखा कि 24 एक ऐसा डिजिट है जो दोनों के पास मौजूद है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के लिए एक सर्कल क्रिएट करेंगे सेट ए के लिए, जो सेट ए को नॉमिनेट करेगा।
अगर इनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि एक डिजिट कॉमन है, तो इनका कुछ पार्ट हम कॉमन बनाएंगे। कॉमन बनाते हुए हम इसी तरह का एक सर्कल सेट बी को नॉमिनेट करने के लिए ड्रा करेंगे। इसके अंदर हम बताएंगे ये सेट ए है, इसके अंदर लिखेंगे ये सेट बी है। इन दोनों का जो कॉमन नंबर है 24, वो हम इनकी कॉमन स्पेस के अंदर लिख देंगे। जो ए के सेट्स हैं स्टूडेंट, वो ए के अंदर लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, उसके बाद 18 है, उसके बाद 24 कॉमन में चला गया एंड 30। और इस तरह जो बी के एलिमेंट्स होंगे उनको बी में लिख देंगे, बी की स्पेस में 8, 16 एंड 24 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कॉमन स्पेस में। इनके अलावा स्टूडेंट जो नंबर बच गए आपके यूनिवर्सल सेट में, वो सारे उठा के हम बाहर लिख देंगे। देखें 2 इनमें कहीं नहीं है, 2 बाहर आ गया। 4 देखें कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा, 4 आ गया। 6 ये आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद 8 ये आ गया। उसके बाद देखिए तो 10 नहीं है, 10 यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद 12 आ गया। 12 के बाद स्टूडेंट देखें तो आपका जो है वो 14 यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद देखो तो 16 ये आ गया, 18 आ गया। उसके बाद 20 नहीं है, 20 लिख दोगे। उसके बाद देखो 22 नहीं है, 22 लिख दोगे। 24 ये आ गया। उसके बाद 26 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद 28 कहीं नज़र नहीं आ रहा इनमें एंड 30 आपको नज़र आ रहा है। सो दैट्स द वेन डायग्राम। इसको दोबारा से हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। आपकी कंप्लीट रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर आप सेट ए एंड बी जो है उनके लिए एक सर्कल क्रिएट करेंगे। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो इनकी एक स्पेस कॉमन रखोगे। यहाँ पे क्योंकि 24 कॉमन है तो हम कॉमन स्पेस रखेंगे। ए के सारे डिजिट उठा के ए के सर्कल में लिख देंगे, लेकिन जो कॉमन है वो कॉमन स्पेस में आएगा। बी के उठा के सारे बी में लिख देंगे, लेकिन कॉमन डिजिट कॉमन स्पेस में आ जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे उठा के बाहर लिख देंगे। दैट्स द कंप्लीट वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट नोट करें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। लेट यू इज एन इंटीजर एंड x is greater than 0, less than equal to 150, then g set is given, then h set is given, and the requirement list all in tabular form. Find g union h and find g intersection h. So let's start the solution of the question number 2. स्टूडेंट सॉल्यूशन के अंदर जब आएंगे हम तीनों सेट्स जो दिए गए हैं इनकी टेबुलर फॉर्म लिख के देंगे। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है। यू की बात करते हैं तो यू की बात करें तो आपको कहा गया x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है स्टूडेंट, याद रखें। इंटीजर्स जो होते हैं वो ऐसे सेट्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों सेट्स आते हैं और इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है इज एन इंटीजर एंड, अगर यहाँ पे नोट करें लिमिटेशंस को तो वो कहता है जो x होएगा, जो इंटीजर होएगा हमारा, वो ग्रेटर देन 0 होएगा। दैट मीन 1 से स्टार्ट होएगा। लेस देन इक्वल टू 150, दैट मीन्स 1 से लेके 150 तक काउंटिंग होएगी। लिमिटेशंस की बात करें तो इसके अंदर कोई 0 नहीं है और ना ही नेगेटिव नंबर्स है। तो दैट मीन्स ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और ये अप टू सोन कंटिन्यू काउंटिंग होएगी 150 तक। इसके बाद जी को देखें स्टूडेंट, तो जी कहता है इज इक्वल टू 2m। जी के अंदर उसने आपको एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला था? 2 पावर m। अब m को वो डिफाइन कर रहा है कि m की वैल्यू आप 0 के इक्वल और 12 के भी इक्वल, यानी 0 से लेकर 12 तक आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट हम 1 बाई 1 यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8। हमारी लिमिटेशन 12 है तो 12 तक हम जाएंगे। लेकिन एक बात जो हमने सीखी उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या बात थी? अब स्टूडेंट हम ज़रा इनके आंसर्स पे आते हैं। तो जी सेट को ज़रा नोट करते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा हमने जो पहले इस क्वेश्चन के अंदर भी एक बात सीखी, जो टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे था कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक जा रहा है, तो हमारे जी और एच सेट 150 को क्रॉस नहीं कर सकते, इस तक ही बाउंड रहेंगे। सो आप सॉल्व तो करेंगे लेकिन इसको लिमिटेशंस तक ही बाउंड करेंगे। 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 8, then 16, then 32, then 64, then 128, 2 पावर 7, 128। अब जब 2 पावर
8 की बात करें स्टूडेंट, हमारे पास आंसर आता है 256। तो यहाँ पे अगर नोट करें तो हमारी लिमिटेशन है 150 जो यहाँ पे क्रॉस होती है, सो हम इसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको काउंट नहीं करेंगे और हम इस जी सेट को यहीं तक लिमिटेड करेंगे। देन अगेन जो है अब हम एच की बारी है। एच के हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इज अ स्केयर एक ओपन स्टेटमेंट है। इज अ स्केयर किसकी स्केयर, किसका स्केयर, तो नोट करेंगे स्टूडेंट ये हम यूनिवर्सल सेट की तरफ ही लेके जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट जो आपके पास आया इसी का स्केयर करेंगे और इसके तमाम एलिमेंट्स का स्केयर करेंगे, लेकिन अगेन 150 लिमिट को क्रॉस नहीं करने जा रहे। सो 1 स्केयर, सेकेंड डिजिट यूनिवर्सल का 2 है, 2 स्केयर, देन 3 स्केयर, 4 स्केयर, देन 5 स्केयर। जहां तक हम नोट करते हैं कि आंसर्स बड़ा हो जाएगा वहां तक हम इसको लिमिटेड कर देंगे। 9 स्केयर, 10 स्केयर, 11 स्केयर, 12 स्केयर, 13 स्केयर स्टूडेंट आंसर आता है 169 जो कि इसको क्रॉस करता है। सो हम इसको 12 तक बाउंड करेंगे क्योंकि इसका आंसर आता है 144 144 जो कि 150 लिमिट को ओबे करता है। सो अब इसका आंसर लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 1 to 1 and 1। पार्ट 2 का सोल्यूशन जो है स्टूडेंट डी यूनियन एच जो है इसकी तरफ आ गए। तो हमने ऑल द सेट इन टेबुलर फॉर्म लिख लिए। देन हमने फार्मूला लिखा डी यूनियन एच और इसमें हम जी की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमारे पास ऊपर राइट नोट है 1 2 4 8 16। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन, उसके बाद एच है तो एच का सेट यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 1 4 9 16 24 36 49 64 81 100 1 to 1 144। तो यहाँ पे नोट करें तो हमने फाइंड करना है यूनियन। जब यूनियन फाइंड करते हैं तो हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन सेट की डेफिनेशन को ओबे करते हुए किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करते। हमने दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, तरतीब के साथ। किसी भी डिजिट एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करने जा रहे। सो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 8 देन 9 then 16 25 32 36 49 64 81 100 1 to 1 1 to 8 एंड द 144। देखिए हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए दोनों सेट के, इनको तरतीब के साथ लिखा और जितने भी नंबर्स आ रहे थे, जैसे 4 आ रहा था, देखें जैसे 16 आ रहा था, इनको हमने रिपीट नहीं किया बल्कि एक दफ़े लिखा जाएगा। दैट्स द आंसर ऑफ द पार्ट 2। नाउ वी सॉल्व द पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पार्ट 3 के अंदर हमने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जी इंटरसेक्शन एच। सिमिलरली जैसे हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया स्टूडेंट, हम इनके सेट को लिखेंगे, तमाम सेट्स को इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखे 1 2 4 8 16 32 64 128। इसी तरह से हम यहाँ पे अब इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे। उसके बाद h की वैल्यू है तो हम h के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144।
अब यहाँ पे देखें, इंटरसेक्शन के अंदर आप जो बेसिक डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हो, इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन होंगे। यहाँ पे नोट करें तो 1 दोनों के पास नहीं है, हाँ है, 1 भी है। उसके बाद देखें तो 2 नहीं है, 4 है। उसके बाद देखें तो 8 नहीं है, फिर देखें 16 है, 32 नहीं है, 64 है, उसके बाद 128 नहीं है। सो दैट्स द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट, जी इंटरसेक्शन एच। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नोट करें स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक पी सेट दिया गया है और उसके बाद क्यू सेट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप पी इंटरसेक्शन क्यू एंड पी यूनियन क्यू जो है उसको फाइंड करें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सोल्यूशन में जब आते हैं स्टूडेंट तो उसने यहाँ पे अब पहले दोनों क्वेश्चन की तरह ये नहीं कहा टेबुलर फॉर्म फाइंड करें, लेकिन आप पी इंटरसेक्शन क्यू और पी यूनियन क्यू की तरफ जब जाएंगे तो टेबुलर फॉर्म के बगैर आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, पहले पी और क्यू की टेबुलर फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम पार्ट 1 एंड 2 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो पी में कहता है पी एक्स इज अ प्राइम नंबर्स और उसके बाद लिमिट बता दी गई कि 0 से बड़े होंगे और 20 से छोटे और 20 के बराबर, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20। सो हमारे प्राइम नंबर्स ऐसे डिजिट जो कि अपने आप के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। 2 है स्टूडेंट, उसके बाद 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 नहीं 9 10 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 15 16 17 है और उसके बाद 19 है, क्योंकि 20 लिमिट है तो 20 इस तक आएंगे। और उसके बाद हम क्यू सेट लिखते हैं। तो क्यू सेट में नोट करें स्टूडेंट, यहाँ पे कहता है मल्टीपल डिवाइजर ऑफ 210। लिमिटेड जितने भी मल्टीपल बन सकते हैं सारे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लिमिट को बाद में नोट करेंगे। 1 की बात करें तो 2 10s आर जो है वो आपका 210 होएगा। 2 की बात करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट। 210 जो है उसको आप 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 105 आंसर आएगा। सो 105। उसके बाद 3 की बात करें तो 210 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा 70। 370 आर 210। 4 की बात करें तो आई थिंक डिवाइड नहीं होएगा पूरा पूरा, लेकिन आप देख लें। हाँ जी, पूरा आंसर नहीं आता। 9 उसके बाद हम फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 42 आता है। उसके बाद 6 की बात करें तो 210 डिवाइड बाई 6 तो हमारे पास 35 आ जाता है स्टूडेंट। 35 के बाद उसके बाद 210 जो है वो हम डिवाइड बाई 7 तो हमारे पास 30 आ जाता है। 7 एंड 30। 8 की बात करें तो आई थिंक डिवाइड नहीं होएगा पूरा पूरा। उसके बाद 9 एंड 10 की बात करें तो 210 जो है वो 10 पे आपको डिवाइड होके 21 आंसर देगा। 10 एंड 21। उसके बाद स्टूडेंट 210 को आप रैंडमली 11 12 13 एंड 14 पे डिवाइड होएगा। रैंडमली साइड नंबर आप चेक कर सकते हो, 14 एंड 15। दैट्स द लास्ट नंबर जिस पे ये डिवाइड होएगा। अब ये इतने भी हमारे पास मल्टीपल इसके डिवाइजर्स आ गए, इनमें से हम सिर्फ वही पिक करेंगे जो हमारी लिमिट क्रॉस नहीं करते। आप नोट करें तो स्टूडेंट ये 210 105 70 42 35 देन 30 21, ये सारे डिजिट हम क्रॉस करेंगे और हम इसको रीराइट करेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 and 15. That's the tabular form of the set Q. Now we move toward the part 1. Part 1 क्या हमसे पूछा गया स्टूडेंट, P इंटरसेक्शन Q। तो हम P इंटरसेक्शन Q जो है उसकी तरफ आते हैं। P इंटरसेक्शन Q जो है हम लिखेंगे फार्मूला और उसके बाद हम जैसे फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। P के अंदर हम P का सेट पुट करेंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। और उसके बाद स्टूडेंट हम इंटरसेक्शन के बाद
जो क्यू सेट के वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब यहाँ पे क्योंकि बात इंटरसेक्शन की हो रही है तो हम सीख चुके हैं इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में या जितने सेट हमें दिए गए हों उनके अंदर कॉमन आने वाले नंबर्स को नोट करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ कॉमन नंबर्स को नोट करेंगे। सबसे पहले 2 देखें तो दोनों के पास मौजूद है, 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 देखें तो दोनों के पास मौजूद है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 देखें तो 5 भी है। 5 के बाद देखें तो 7 भी दोनों के पास है। उसके बाद देखें 11 13 17 एंड 19, तो बाकी कोई भी डिजिट जो है वो कॉमन नहीं है। सो दैट्स द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। नाउ द फर्स्ट पार्ट, नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट में आपसे P यूनियन Q पूछा गया है। दैट मीन्स हम फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद P के तमाम एलिमेंट हम स्टूडेंट लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। उसके बाद हम यूनियन मार्क करेंगे यहाँ पे और उसके बाद तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हम नोट करेंगे क्योंकि 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब चूंकि यूनियन पूछा गया है तमाम एलिमेंट्स हम दोबारा से लिखेंगे आंसर्स में, एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे और किसी भी डिजिट को हम रिपीट नहीं करने जा रहे क्योंकि ये सेट की बेसिक डेफिनेशन के खिलाफ है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 5 देन 7 10 11 13 14 15 17 and 19. So that's the all digits of P union Q. That's the answer of the part 2 of the question number 3. That's all. Fi amanillah. Allah Hafiz.